हेलो डियर फ्रेंड्स, दिस इज़ सोनू। वेलकम टू सुन से शिखर तक। प्यारे दोस्तों, आज आ गए हम अपने नेक्स्ट क्लास में। आज पार्ट थर्ड है पार्टनरशिप में आज हमारा तीसरी क्लास है और तीसरी क्लास में हम नेक्स्ट टाइप में सीखेंगे। प्यारे दोस्तों, ये जो टाइप है, जो नेक्स्ट टाइप है ये इस टाइप में प्यारे दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा मतलब जब भी ज़्यादातर ये समझ लीजिए कि आप जब एग्ज़ाम देते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं उसमें अगर पार्टनरशिप से कोई अगर मतलब क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है तो वो है ये जो आज हम बताएंगे पार्ट थर्ड से। प्यारे दोस्तों, पार्ट थर्ड से ही क्वेश्चन ज़्यादातर यूपीपी में, एसआई में और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं जिनमें साझा पूछा जाता है उन सब में इसी थर्ड जो हम बताएंगे, थर्ड रूल बताएंगे, थर्ड टाइप्स कह लें आप उसको, उसी से ही क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है। देखिए, आसानी वाला चीज़ तो सभी जानते हैं, इसलिए एग्जामिनर आसानी वाला चीज़ नहीं पूछता है, पर हमको सीखना है इसलिए हम आसानी वाला भी पढ़ लेते हैं। लेकिन अभी जो आ रहा है ये देखिए, अभी जो आएगा इस टाइप में प्यारे दोस्तों क्या होगा, इस टाइप में आप एक्चुअल में जान लीजिए कि आप एग्ज़ाम के क्वेश्चन को टारगेट कर रहे हैं। देखिए, आप ये कहेंगे सर आप एग्ज़ाम के क्वेश्चन को डायरेक्ट बता रहे हैं, समझ में ना आए, लेकिन आप इस बात को समझ लीजिए, ये जो एग्ज़ाम से डायरेक्ट टच हो रहे हैं क्वेश्चन, उस क्वेश्चन को भी इतने आसानी से बताया जाएगा, इतने बेसिक तरीके से बताया जाएगा कि कोई भी जो मेरी क्लास ले रहा है वो यह नहीं कहेगा कि सर बातें समझ में नहीं आई, या ये सवाल मैं दोबारा नहीं लगा पाऊँगा, या ऐसे सवाल आएगा तो मैं नहीं लगा पाऊँगा, ऐसा कहने का मौका नहीं मिलेगा। देखिए, आइए देखते हैं इसमें क्या है दोस्तों, कैसे है, सीख लेते हैं। सिचुएशन ये है, देखिए क्या सिचुएशन है, तीसरी वाली सिचुएशन क्या है, तीसरे तरीके में क्या है। सिचुएशन ये होती है कि व्यापार हो रहा है, किन्हीं दो के बीच में कोई बिजनेस चल रहा है, ठीक, मिलाकर कोई बिजनेस स्टार्टअप किया और चला रहा है। फिर क्या हो जाता है, या तो ये छोड़ के भाग जाएगा, या तो ये छोड़ के चला जाएगा, और या तो कोई आ जाए उसमें। कल भी ये बातें हमने समझाई थी, कोई और आ जाता है। तो देखिए, ये मान लीजिए कुछ समय के लिए, 1 वर्ष के लिए काम किए और फिर छोड़ दिए। फिर अगर कोई सी आ गया, वो भी 6 महीने के लिए या 3 महीने के लिए काम को लगा लिया, अपना इन्वेस्ट कर लिया, तो ऐसे ही होगा कि छोड़कर चला गया, आ गया। ठीक, कह सकते हैं एक भाषा में कि जब साझा में कोई छोड़कर चला जाए, यार दोस्तों, छोड़कर चला जाए या फिर आ जाए। कोई छोड़कर जा भी सकता है और कोई आ भी सकता है, ये दोनों कंडीशन हो सकती हैं इस टाइप में। अब देखिए कैसे क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा गया है आपसे। देखिए, आरआरबी में तो पूछा गया ही है, और साथ में आपको पूछा गया है कि क्या एसएससी में भी पूछ लिया है क्वेश्चन, एसएससी में भी पूछ लिया है। प्यारे दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं वो यूपीपी में अक्सर पूछा करते हैं। बाकी आसान है, इससे थोड़ा सा लैंग्वेज अगर थोड़ी सी डिम होगी लैंग्वेज, तो उसमें तुरंत आपकी जो छोटे एग्ज़ाम होते हैं, जैसे सीटेट हो गया, टेट हो गया, सुपर टेट हो गया, और आपका पेट हो गया, ये सब छोटे छोटे जो एग्ज़ाम है उसमें पूछने लगते हैं। तो देखिए कैसे लगाएंगे। आइए हम सीखते हैं दोस्तों, कैसे लगा लेंगे। आइए, आ जाइए। देखिए, ए और बी मिलकर एक व्यापार को शुरू करेंगे। प्यारे दोस्तों, एक चीज़ें हम आपको समझा दें, जैसे समझ लीजिए, अगर देखिए कहीं लिखा है, अगर कह रहा है कहीं पे बात नहीं किया वर्ष की, कह रहा है कि कहता है अंत में, सवाल में अक्सर मिलता है कि अंत में बी ने या सी ने इतने 3 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, 4 महीने के लिए
व्यापार में साझा किया है, मतलब व्यापार में सम्मिलित हुआ है 2 महीने 3 महीने के लिए ही सिर्फ। तो ये अगर कह देता है तो ठीक है, कह दिया कि वर्ष के अंत में या शुरुआत में इतने समय तक वो उसमें व्यापार में सम्मिलित था तो वो ठीक है। लेकिन अगर कहता है सिर्फ कहता है अंत में, या फिर कहता ही नहीं है, जैसे कहा ए व्यापार में लगा है, ए और बी व्यापार में लगे हैं, बी छोड़कर चला गया, लेकिन जबकि ए कर रहा है और सी आ गया उसमें, तो अगर बी और सी आ गए तो 3 व्यक्तियों के बीच में था, लेकिन ए की कोई बात नहीं किया है कि कितने समय तक था कितने समय तक नहीं था, तो उसके लिए हमेशा मान के चलते हैं 1 वर्ष के लिए। मतलब अगर समय ना दिया हो किसी व्यक्ति का, कि समय नहीं दिया है कि इतने समय से इन्होंने इन्वेस्ट किया है या इतने समय से व्यापार में लगे हैं, तो उनको हम 1 वर्ष मान के चलते हैं। और आप भी जानते हैं 1 वर्ष में 12 महीने होते हैं, ठीक, 1 वर्ष में 12 माह होते हैं, ये आपको भी पता है। तो इस बात को ध्यान में रखिए। यही बात एक समझने की है कि अगर नहीं कहता है, किसी की टाइम को नहीं बताता है कि इतने समय तक इन्वेस्ट किया है, तो आप समझ जाइए कि वो 12 माह के लिए इन्वेस्ट कर रहा होगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, आइए देखते हैं इस सवाल को कैसे लगाते हैं। ये सवाल कह दिया गया है ए और बी मिलकर कोई बिजनेस शुरू करते हैं, 4 महीने बाद 2250 रुपये के साथ सी भी व्यापार में जुड़ जाएगा या जुड़ जाता है। यदि बी ने अपनी पूंजी 9 महीने बाद निकाल ली तो 900 रुपये कुल लाभ हुए, बी का हिस्सा क्या था। देखिए बहुत ही अच्छा और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, आप इस क्वेश्चन के थ्रू समझ जाएंगे। देखिए कैसे था, 3 लोग थे, कौन कौन था, ए था, बी था और सी था। इतनी बातें में कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए प्यारे दोस्तों, क्योंकि 3 लोगों की बात की है तो 3 लोग होना मस्ट है। अब क्या कहेगा, 4 महीने बाद आ जाता है 2250 रुपये लेकर कौन, सी। कितने रुपए लेकर आया प्यारे दोस्तों, 2250 रुपये लेकर आता है कौन, सी। 4 महीने बाद आता है, 4 महीने बाद आता है। प्यारे दोस्तों हमने आपको पिछली वीडियो बनाई थी, अर्थात पिछली क्लास थी, उसमें आपको समझाया था कि जितने रुपए लगाते हैं, जितने माह के लिए लगाते हैं, तो उसी में गुणा किया जाता है। आप आई बटन में जाके पिछली क्लास ले सकते हैं और उसमें समझ सकते हैं कि गुणा क्यों किया गया है। ठीक, देखिए 2200 रुपये 4 माह के लिए सी ने इन्वेस्ट किया। ठीक, उससे पहले क्या हुआ होगा, सी ने अगर इतना इन्वेस्ट किया है, प्यारे दोस्तों कुछ मिसिंग तो नहीं हो रहा है। हाँ प्यारे दोस्तों कुछ मिसिंग हो रहा है, और हमने शायद मिसिंग लिखा नहीं है। हाँ प्यारे दोस्तों यही नहीं लिखा है। अभी देखिए यहाँ पे जो लिखना था वो मेन बातें लिखी नहीं है। प्यारे दोस्तों ए और बी मिलकर व्यापार शुरू करते हैं, जबकि ए कितना लगाया था, ए ने लगाया था 1500 रुपये और बी ने लगाया था 2000 रुपये। ठीक प्यारे दोस्तों, ये आप क्वेश्चन में लिख लेंगे। क्वेश्चन में हमने इसको शायद लिखना भूल गया, तो आप इससे घबराइएगा नहीं। देखिए लिखा है ए और बी मिलकर व्यापार शुरू करते हैं, ए ने 1500 रुपये लगाया, बी ने 2000 रुपये लगाए। 4 महीने बाद सी भी आ जाता है, 2250 रुपये लगाता है। ठीक है, और फिर बी अपनी पूंजी का 9 महीने बाद निकाल लेता है, अपनी पूंजी में से 9 महीने बाद कुछ रुपया निकाल लेगा। ठीक है, कुछ रुपया निकालने के बाद 900 कुल रुपया बचता है। और अगर 900 कुल रुपया बचता है तो बताइए किसी का हिस्सा कितना था प्यारे दोस्तों, यही बताना है ना। हाँ बिल्कुल यही बताना है। क्वेश्चन को हम देख ले रहे हैं एक बार फिर से, नहीं तो क्या पता है कुछ भी फिर से मिसिंग हो रहा है प्यारे दोस्तों। मिसिंग नहीं है, ठीक है प्यारे दोस्तों। अब देखिए आप ये कहेंगे सर आपके पहले ही क्वेश्चन में कहीं ना कहीं कुछ छूट जाता है, तो ऐसा नहीं है प्यारे दोस्तों, छूट नहीं जाता है। क्वेश्चन लिख देते हैं और क्वेश्चन ढेर सारा बनाते हैं, और अपनी भी स्टडी रहती है तो उसमें से क्वेश्चन छाट के आपको देना पड़ता है। ठीक है, देखिए ए ने लगाया था 1500 रुपये, इस बात को समझिए। 1500 रुपये लगाया था ए ने और 2000 लगाया था बी ने। इतनी बात आपको समझ में आई कि ए 1500, बी 2000 और सी ने लगाया था 2250 रुपये। सी ने लगाया था वो 4 महीने के लगाया था, और बी ने कितने समय के लिए लगाया है, कहते हैं बी ने अपनी पूंजी का 9 महीने बाद, प्यारे दोस्तों बी ने 9 महीने तक काम किया, फिर उसके बाद छोड़कर चला गया। 9 महीने बाद अर्थात निकाल लेता है पैसे, तो 9 महीने तक काम किया। और इसका एक अगर नहीं कहा है, अगर एक का नहीं कहा तो एक कितने समय के लिए करेगा, 12 माह के लिए करेगा। हमने अभी आपको बताया जिसके लिए समय ना दिया हो, समय प्यारे दोस्तों समय ना दिया हो, हमने अभी बताया
कि जिसके साथ समय ना दिया हो उसको हम क्या कहते हैं, 12 माह। ठीक, उसको 12 माह हम समझ लेंगे। ठीक है, तो यहाँ एक ही बात नहीं किया है। जब एक ही बात नहीं किया प्यारे दोस्तों तो यहाँ 12 माह हो गया। ठीक, अब 12 माह हो तो गया, देखिए 12 माह हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब एक बार गौर से फिर से समझ लीजिए। देखिए 3 व्यक्ति हैं, तीनों ने क्या किया, एक बिजनेस शुरू किया। कहते हैं ए और बी मिलकर एक बिजनेस शुरू करते हैं। 2 व्यक्तियों ने मिलकर बिजनेस शुरू किया। ए ने अगर 1500 रुपये लगाए और बी ने 2000 रुपये लगाए, तो इन्होंने 15 लगा दिया, इन्होंने 2000 लगा दिया। ठीक, इतना होने के बाद कहते हैं बी अपनी पूंजी से 9 महीने बाद निकाल लेता है। बी ने अपनी पूंजी 9 महीने बाद निकाल ली। अब देखो जो बी ने लगाया था, बी ने कितना लगाया था, 2000, 9 महीने बाद निकाल लिया। अर्थात 9 महीने बाद अगर निकाल लिया है तो 9 के बाद 10, 11, 12, 3 महीने आपके बचते हैं। तो 3 महीने जो बचते हैं उसको छोड़ दिया। अर्थात ये कह सकते हैं कि 9 महीने बाद बी काम छोड़कर चला गया, इस तरह से भी कह सकते हैं, या कह दें कि बी ने अपने पैसे को निकाल लिया। अर्थात अगर आप किसी में इन्वेस्ट कर रहे हैं व्यापार में और फिर अपना पैसा वापस ले लेते हैं, अर्थात आप व्यापार से हट गए हैं, आप व्यापार को छोड़ दिए हैं। ठीक, तो 2000 रुपये 9 महीने तक ही किया, हट गया। सी ने किया था 4 महीने, 4 महीने बाद आया था। ठीक, 4 महीने बाद आया था प्यारे दोस्तों, इस बात को ध्यान रखिए, 4 महीने बाद आया था। अर्थात कुछ समय काम हुआ था, फिर 4 महीने बीत गया था, फिर 4 महीने बाद आया था। ठीक है, तो 4 महीने बाद आया है तो अभी बचा कितना है, 4 महीने बाद आया है तो बचा कितना है। देखिए यहाँ 4 महीने बाद आया है तो बचा कितना है, अभी 8 बचा है। आप समझे कि नहीं प्यारे दोस्तों, ये जो बाद लिखा है 4 महीने बाद, 4 महीने बाद आया है, अर्थात 12 होता है टोटल, 12 माह है, 4 महीने बाद आया। ठीक, 4 महीने बाद आया, अर्थात 8 माह काम करेगा, अर्थात 8 माह व्यापार में साथ रहेगा, इसलिए इसके साथ 8 से, और इसके साथ कुछ नहीं कहा है, अर्थात पूरा पूरा था इसलिए 12 से। अब अगर इनका रेशियो बना लिया जाए प्यारे दोस्तों, इनका रेशियो अर्थात अनुपात बना लिया जाए, तो अनुपात बनाने के बाद देखिए क्या हो जाएगा, इसको गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा 18,000, इनको गुणा करेंगे तो ये भी हो गया 18,000, इनका गुणा करेंगे तो ये भी हो गया 18,000। प्यारे दोस्तों, आप कहेंगे सर कैसे 18,000 हो जा रहा, आप कैसे कर ले रहे हैं, अपने ही कर ले रहे हैं, तो आप मत परेशान मत होइए। देखिए 12, 25, 60 के 0 हासिल 6, 12 एकम 12, 6 18। ठीक प्यारे दोस्तों, 9 दूनी 18। ठीक प्यारे दोस्तों, आप समझ रहे हैं। 8 पंजे 40 के 0 हासिल 4, 8 दूनी 16, 4 20 के 0 हासिल 2, 8 दूनी 16, 16 2 18। प्यारे दोस्तों हो गया कि नहीं, ये भी 18, ये भी 18, ये भी 18। अब आप बताइए ये कट जाएगा कि नहीं, सब आपस में कट जाएगा तो 1:1 अनुपात जो मिलेगा 1:1 का मिलेगा कि नहीं प्यारे दोस्तों, आप बताइए। अनुपात जो मिल जाएगा ए का, बी का, सी का, वो 1:1 मिल जाएगा। यदि अनुपात 1:1 मिल गया है तो उसने कहा है कि जो लाभ है वो 900 रुपया है। ठीक प्यारे दोस्तों, कुल लाभ कितना है, 900 रुपया है। अगर कुल लाभ 900 रुपया है तो ये बताइए 1, 2, 3, अगर अनुपातिक योग करें प्यारे दोस्तों, अनुपातिक योग करें, लिख देते हैं अनुपातिक योग। अगर अनुपातिक योग करें मेरे प्यारे दोस्तों तो 1 + 1 + 1 = 3। 3 होगा कि नहीं प्यारे दोस्तों, अगर 3 है अनुपातिक योग तो कुल लाभ है 900 और 3 से अगर भाग देंगे तो आ जाएगा 300। अर्थात जो एक व्यक्ति का है वो 300 आ गया, ए का 300 आ गया, बी का भी 300 आ गया और सी का भी 300 आ गया। यहाँ कह सकते हैं कि 300 रुपये इसका पूछा है, बी का हिस्सा होगा। ठीक प्यारे दोस्तों, अभी ये अगर बातें नहीं समझ में आई है तो आप ये कह सकते हैं अनुपातिक योग 3 है, दिखाई नहीं दे रहा होगा, आपको यहाँ लिख के बता देते हैं। आप ये कह सकते हैं कि अनुपातिक योग जो है प्यारे दोस्तों, अनुपातिक योग 3 है जो कि है 900 लाभ के बराबर। ठीक है, 3 इकाई दिखाता है 900 को, अर्थात 3 जो बन रहा है वो 900 को दिखाता है, तो 1 कितने को दिखाएगा, 300 को।
क्योंकि 3 से भाग देंगे तो 300 को दिखाएगा। अगर एक 300 को दिखाता है तो पूछा है बी का, तो बी का रेशियो 1 है। अगर इसमें फिर 300 गुणे 1 बराबर 300 प्यारे दोस्तों, यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। चाहे वो कहिए चाहे ये कहिए, दोनों तरीके से आप समझ सकते हैं, यही हो जाएगा आंसर। आपका क्या हो जाएगा, बी का हिस्सा जो होगा प्यारे दोस्तों वो हो जाएगा 300 रुपये। देखिए एक बार सरसरी निगाह से देख लीजिए, 1500 रुपये लगाए ए ने, 2000 लगाया बी ने, और सी ने 250 रुपये लगा दिए। लेकिन सी जो कहता है, जो सी आया है वो 4 महीने बाद आया है। 4 महीना काम हो गया था उसके बाद आया है। 4 महीना अगर काम हो गया है उसके बाद कोई आता है और लगातार पूरे साल तक काम में लगा रहता है, तो कितने समय लगा रहेगा, 8 महीने लगा रहेगा, क्योंकि 4 साल तो बिता के आया है, तो 8 महीने लगा था। और इसने कहा है कि 9 महीने तक ही काम किया, फिर पैसा निकाल लिया अपना, तो 9 महीना इसमें हो गया। और इसमें कोई बात नहीं की गई, इसलिए इसने पूरे साल काम किया होगा, अर्थात 12 महीना। सब में गुणा करेंगे तो 18 हज़ार बन जाएगा। सबका 18 हज़ार रेशियो होने के बाद काटेंगे, 1 का रेशियो बन जाएगा प्यारे दोस्तों। जब 1 का रेशियो बन जाएगा, अर्थात उनका अगर योग करें अनुपात का, अनुपातिक योग, तो 3 हो रहा है, जबकि लाभ कह रहा है कि हमारा दिया गया है 900। अगर लाभ 900 है और 3 अनुपातिक योग है, तो 3 अनुपातिक योग डिनोट कर रहा है, मतलब बता रहा है 900 को, तो 1 अनुपातिक योग कितने को बताएगा, 300 को। अगर 1 अनुपातिक योग 300 को बताता है तो इसमें पूछ रहा है बी का हिस्सा। बी का हिस्सा 1 है, 1 से 300 में गुणा कर देंगे, आपका आ जाएगा 300। प्यारे दोस्तों आपको बातें समझ आए दोस्तों, बताते हैं आपको। देखिए बातें कुछ ऐसी हैं प्यारे दोस्तों, कैसी हैं, ऐसी हैं कि ए बी ने क्रम से इतने रुपए लगाकर, ए बी ने 50 रुपये 45 रुपये लगाकर बिजनेस स्टार्ट किया। ये बातें हम आपको समझा चुके हैं। देखिए ए ने लगाया 50 रुपये, बी ने लगाया 45 रुपये, ठीक। इतना करने के बाद 4 महीने बाद ए कितने महीने बाद, ए कितने महीने बाद, 4 महीने बाद ए, ठीक प्यारे दोस्तों। 4 महीने बाद ए और 6 महीने बाद बी, 6 महीने बाद बी, ठीक। अपनी पूंजी का आधा, इनकी पूंजी का आधा, अपनी पूंजी का आधा, ए की पूंजी कितनी 50, आधा कितनी हो जाएगी प्यारे दोस्तों 25, अपनी पूंजी का आधा, और इसका आधा कितना हो जाएगा 22.5, ठीक प्यारे दोस्तों। अपनी पूंजी का आधा ए, अपनी पूंजी का आधा बी, अपनी पूंजी का आधा ए मतलब 25, अपनी पूंजी का आधा अर्थात 22.5 बी का, ठीक है। अब बताइए 4 महीने इसको लगा था ए को, तो कितना महीना इसको लगेगा, 8 महीने, क्योंकि 8 4 12 तो 1 साल पूरा हो जाएगा। 6 महीना इसको लगा था तो 6 ही इसको लगेगा, क्योंकि 6 6 तब 12 हो जाएगा। इतना होने के बाद 6 इसके कहते हैं, और 6 माह के बाद, 6 माह बाद सी 70 रुपये लेकर आ गया। देखिए सी कितना लाया प्यारे दोस्तों, 70 रुपये लेकर आ गया। सी 70 रुपये लेकर आ गया और व्यापार में जुड़ गया। सी 70 रुपये लेकर आ गया, व्यापार में जुड़ गया। अब 6 माह बाद आया है ना, 6 माह बाद आया है, ठीक। अब इसमें ये नहीं कहा गया है कि सी अपने क्या कहे आधा या 2 गुना, कुछ भी ऐसी बातें सी के लिए नहीं की गई है। यहाँ सिर्फ ए और बी के लिए ही आधी पूंजी निकालने की बात की गई है। यहाँ सी के लिए कोई निकासी की बात नहीं की गई है। देखिए एक बार फिर से समझ लेंगे, ए और बी और सी हैं, तीनों में कहता है ए बी क्रम से 50 रुपया 45 रुपया लगा दिया हमने। और फिर कहते हैं कि 4 माह के लिए लगाया था ए ने, 4 माह के लिए 4 महीने बाद, 4 महीने बाद अर्थात 4 महीना काम हो गया, और बी ने 6 महीने बाद अर्थात 6 महीना काम हो गया। अपनी पूंजी का, इनका पूंजी 50 है उसका आधा, और इनका पूंजी 45 है उसका आधा, 22.5, ठीक है, 22.5 लगाते हैं। तो अर्थात 4 महीना इसमें लगाया था तो 8 महीना इसमें भी लगाएगा, इसमें अभी लगाएगा तब 12 महीना पूरा होगा। 6 इसमें लगाए थे, 6 इसमें लगाना पड़ेगा, क्यों, 6 से 12 होगा। तब कहते हैं सी आ जाता है 70 रुपये लेकर, 6 महीने बाद आ जाता है 70 रुपये लेकर। तो 6 ही महीना तो बचा है काम करने के लिए, तो जो काम करने के लिए पार्टिसिपेट करेगा सी जो है 70 रुपये में, वो 6 महीने के लिए करेगा, इसलिए गुणे 6। अब देखिए दोस्तों, अब हम बना लेंगे 50 का गुणा 4 में करेंगे, 50 चौका, ठीक है, 50 चौका 200 प्यारे दोस्तों, ठीक। और यहाँ भी करेंगे तो 200, 25 अट्ठे 200। अब प्यारे दोस्तों ए ने जितना काम किया है पूरा कितना कर लिया, 200 जोड़ लेंगे तो हो गया 400,
ठीक प्यारे दोस्तों, 200 जोड़ेंगे तो 400 काम कर लिया। ठीक, अब इनका देख लीजिए, 6 पच्चे 30 और 6 चौका 24, 24 3 27 प्यारे दोस्तों, 270 रुपये अभी ने शुरुआत में 6 महीने किए थे, और फिर 6 महीने जो उसके आय, जो उसकी आय जितने रुपए लगाए थे उस रुपए का जो आधा था वो 6 महीने जो काम किया था उसका कितना हो जाएगा, 6 पच्चे 30 और 6 दूनी 12, 12 12 3 15 और 6 दूनी 12 और 12 1 13, 6 पच्चे 30, 6 दूनी 12, 12 3 15, 6 दूनी 12 और 12 1 13। ठीक प्यारे दोस्तों, एक अंक पे दशमलव है तो एक अंक पे दशमलव लगा देंगे। अब इसको मिटा दो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा प्यारे दोस्तों। ठीक, अब देखिए, अब जोड़ लीजिए 5 10 4, कितना मिल गया प्यारे दोस्तों, 405 405 405, 270 और 135 जोड़ लेंगे तो 405 मिल जाएगा प्यारे दोस्तों। और सी का कितना दिया है, 6 सत्ते 42, 420 प्यारे दोस्तों। ए ने पूरे वर्ष में 400, बी ने पूरे वर्ष में 405 और सी ने पूरे वर्ष में 420 अनुपात में पैसे इन्वेस्ट किए थे। ठीक, अगर अनुपात में इतने इन्वेस्ट किए थे तो उसने पूछा क्या गया, लाभ का अनुपात। अब लाभ का अनुपात ही इसी को, अर्थात आप लाभ का अनुपात कह सकते हैं, यही तो फ़ायदा हुआ है। अब देख लीजिए, इसी को छोटा कर देंगे, काट दीजिए, 5 अट्ठे 40, 5 से काट सकते हैं प्यारे दोस्तों, हाँ कट जाएगा, 5 अट्ठे 40 प्यारे दोस्तों, 5 अट्ठे 40। ठीक, अनुपात लगा दिया, और 5 अट्ठे 40, 5 एकम 5, फिर अनुपात लगा दिया, और 5 अट्ठे 40, 5 चौको 20 प्यारे दोस्तों। आपका जो अनुपात मिल जाएगा वो क्या मिल जाएगा प्यारे दोस्तों, जो अनुपात मिल जाएगा वही हो जाएगा आपका क्या आंसर। यही जो अनुपात मिल रहा है ये क्या है, ये क्या है, ये प्यारे दोस्तों यही लाभ होगा, यही लाभ हिस्से का अनुपात होगा, यही लाभ हिस्से का अनुपात होगा। देखिए कितना आसान था और कितना बेहतरीन था। इतना आसान तरीके से आपको बता रहे हैं, बहुत ही आसान और बहुत ही इजी तरीके से आप आसानी से सीख सकते हैं प्यारे दोस्तों। सीखने में थोड़ी सी भी कसर ना छोड़िए, आप आसानी से सीख लीजिए। कहीं डाउट होता है तो कमेंट करके पूछिए, आपको थोड़ी बातें समझ में नहीं आती है तो उसको हम बताएंगे। ठीक है प्यारे दोस्तों, देखिए एक बार सरसरी निगार से और बता देते हैं। 50 था, 45 था, 50 किया 4 महीने इसलिए 200, 45 किया 6 महीने इसलिए 270। ठीक, उसका आधा हो गया 25, 25 8 महीने करेगा तो 200। ठीक, उसका आधा हुआ 22.5, 22.5 6 महीने करेगा तो 135। ठीक, अभी इनको जो किया है इसको जोड़ लेंगे कि शुरुआत में 4 महीने और 8 महीने पूरा महीने का जोड़ेंगे तो 200 200 400 हो गया, और इसका 270 135 जोड़ेंगे तो 405 हो गया, और इसका गुणा करेंगे तो 420 हो गया। 420 405 और 400 ये रेशियो बन गया। लेकिन ये रेशियो में अभी और सरल हो सकता है काट कर, इसलिए काट के उसको और सरल कर दिए। अब नहीं कट सकता, इसलिए रेशियो क्या हो जाएगा, 80 81 और 84। हो सकता है आपको ऑप्शन में यह भी मिल जाए 400 405 420, तो आप इसको टिक करके चले आएंगे प्यारे दोस्तों बहुत ही आसानी से। ठीक, आइए एक और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और आपको बताते हैं। अगर सेशन अच्छा लग रहा हो तो लाइक करें और शेयर करें। आओ दोस्तों देखते हैं, इस क्वेश्चन को दिया गया है, ये क्वेश्चन पूछा गया है पीसीएस में प्यारे दोस्तों। आइए, ठीक, क्वेश्चन पूछा गया है कई एग्ज़ामों में और बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों। इसे घबराइए नहीं, बेहतरीन है तो हम इसको आसान बना देंगे। आसान हो जाएगा तो आप बहुत आसानी से लगा लेंगे। देखिए आप हमारे साथ जुड़े हैं, हम आपको बहुत बेहतर कंटेंट देंगे। देखिए कैसे, कहता है ए बी ने मिलकर कोई बिजनेस शुरू किया, तो हम लिख लेते हैं ए और बी। कोई बिजनेस शुरू किया है, ए ने लगाया है 16,000 रुपये और बी ने लगाया है 15,000 रुपये। ठीक प्यारे दोस्तों, ये लगा लिया। 3 महीने बाद ए 5,000 रुपये निकाल लेता है। 3 महीने बाद अर्थात 3 महीना बीत गया तो 5,000 रुपया निकल गया। अब आप बताइए 3 महीना बीत गया, अब 3 महीना बीता अर्थात कितने रुपये होगा, 16 या 48,000 रुपया हो गया होगा। अब 48,000 रुपया हो गया, कहता 5,000 निकाल लिया
अगर 48,000 हो गया तो 5,000 निकाल लिया तो बचा कितना, आप बताइए। नहीं प्यारे दोस्तों, 16,000 लगाया था ना, तो 16,000 लगाया था 3 माह के लिए, ठीक है। 16,000 लगाया था, 5,000 निकाल लिया प्यारे दोस्तों, 5,000 निकाल लिया तो बचा 11,000। ठीक प्यारे दोस्तों, इसमें आप गलती ना करें। देखिए अभी हम ध्यान नहीं दे रहे थे तो हो सकता था गड़बड़ हो जाता। अभी देखिए क्या हुआ, 16,000 रुपये लगाया था, 16,000 3 महीने बाद, इसलिए 3 महीना लिख दिया, 3 महीना। अब 3 महीने बाद क्या हुआ, 5,000 रुपये क्या कर दिया, 5,000 रुपये उसने क्या कर लिया, 5,000 रुपये निकाल लिया। अर्थात 16,000 में से 5,000 रुपया निकाला तो 11,000 बचा कि नहीं बचा, आप बताइए मित्रों, बचा कि नहीं बचा। 16,000 में से अगर 5,000 निकालेंगे 11,000 बचेगा कि नहीं बचेगा, बचेगा भैया। अब देख लीजिए 16,000 11,000, ठीक, ये हो गया। फिर कहता है और भी 5,000 और लगा देता है, ठीक है, 3 महीना, ठीक है। इसके लिए भी वही बात हुई, 3 महीने बाद ए ने जो 3 महीने बाद काम किया है, वही 3 महीने बाद क्या हुआ, बी ने भी काम किया है, बस सिर्फ बी ने क्या किया है, और पैसे लगा दिए हैं। ये चालाक आदमी था, 5,000 रुपये और लगा दिया है, ये 5,000 निकाल लिए हैं, ठीक, इनको विपत्ति आ गई थी। और 5,000 अगर ये लगा देगा तो इसका हो जाएगा 20,000 रुपये, ठीक प्यारे दोस्तों, इसका हो जाएगा 20,000 रुपये, ठीक। इतना होने के बाद टपक पढ़ते हैं भैया, कौन आ जाते हैं, सी आ गए हमारे, सी, ठीक प्यारे दोस्तों, सी आ गए। सी आने के बाद कहते हैं कि हम 21,000 रुपये लेंगे, 21,000 रुपये लगाकर आ गए, 21,000 रुपये लगा लिए और आ गए। कितने समय के लिए लगाए, 3 महीने बाद। अब 3 महीने बाद आप ही बताइए, 3 महीने बाद आते हैं, अर्थात 3 महीना काम हो गया है। अगर 3 महीना काम हो गया है तो बाकी जो समय बचा है उसी में तो आए हैं, आप बताइए। 3 महीने बाद आए, अच्छा 3 महीने बाद आए, बाकी बचा समय नहीं। अभी 3 महीने बाद आए हैं, अर्थात 3 महीना काम हो गया है, 3 महीना काम हो चुका है और 3 महीने बाद आए हैं, अर्थात 3 महीना और लगेगा, अर्थात कुल 6 महीना लगेगा प्यारे दोस्तों, 6 माह काम करेगा। देखिए 3 महीना बीत गया था और फिर 3 महीने बाद और आ रहे हैं, अर्थात टोटल 6 महीना लेट आ रहे हैं। अब टोटल 6 महीना अगर लेट आ रहे हैं तो 6 ही माह बचेगा जो काम करेंगे, तो 6 माह उसमें गुणा हो गया, ठीक प्यारे दोस्तों। इतनी बात होने के बाद आप बताइए मित्रों, यहाँ 3 वर्ष काम किया, 3 माह काम किया था, तो यहाँ कितने माह काम करेगा, 9 माह। अगर यहाँ 3 माह काम किया था तो यहाँ कितना करेगा, यहाँ भी 9 माह। प्यारे दोस्तों यहाँ तो ऐसे ही लिखा है, कुछ कहा नहीं है तो रहने देते हैं। अब देख लीजिए, अब क्या कर लेंगे, अब गुणा कर लीजिए भैया और जोड़ लीजिए, गुणा कर लीजिए और जोड़ लीजिए प्यारे दोस्तों, ठीक। हम गुणा कर लेते हैं, गुणा कर लीजिए, कितना हो जाएगा। अभी आप गुणा कर रहे हैं तो करना चाहिए, देखिए 16 तियाँ 48, 16 तियाँ 48, हम गुणा कर लेते हैं, 16 तियाँ 48,000, इसका गुणा जब कर रहे हैं तो 16 तियाँ 48 प्यारे दोस्तों, इसको मिटा देते हैं, 16 तियाँ 48, ठीक, प्लस 11 9 99 प्यारे दोस्तों, 1 2 3, 11 9 99, ठीक, ये लिख लिया। अब टोटल को अगर जोड़ लेंगे प्यारे दोस्तों, 0 0 0, 8 दूनी 16, 1 17 और 15, ठीक, 9 4 13, 9 4 13, 1 14, ठीक प्यारे दोस्तों, 14, 1,47,000 प्यारे दोस्तों, 1,47,000। तो हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, इसको डायरेक्ट मिटा के ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं प्यारे दोस्तों, 1,47,000, ठीक प्यारे दोस्तों। इनका गुणा किया जो मिला वो, इनका गुणा किया जो मिला वो, तो 1,47,000। आप नहीं समझ पा रहे हैं तो आप यहाँ बगल में गुणा करके जोड़ लीजिए, ठीक। पिछले सवाल में हमने समझाया था, इसका गुणा करने के बाद जो आया, इसका गुणा करने के बाद आया, दोनों को जोड़ते हैं। तो इनका गुणा करने के बाद आया 48,000, इनका गुणा करने के बाद आया 99,000, दोनों को जोड़ लिया तो 1,47,000 हो गया। उसी तरह 15 दूना 30, 15 तियाँ 45, अब 45 हो गया 45,000, और ये होगा 9 दूनी 18,000, 45,000 में 18,000 और जोड़ लीजिए। अगर 45,000 में 45 ही हो रहा है, 15 तियाँ 45, ठीक है, और 9 दूनी 18, ये जो 18,000 हो गया, हाँ ठीक है, 18,000 और 45,000 को जोड़ लेंगे प्यारे दोस्तों। अब 18,000 और 45,000, 18,000 और 45,000 को जब आप जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपको 0 0 0, 8 5 13 और 4 1 5 1 6, 63,000 रुपये मिल जाएगा प्यारे दोस्तों। कितना मिल जाएगा,
63,000। हमें नहीं लगता है कि ये सही हमने डिजिट लिखा है, हमने कुछ हम स्प्रिंट किया है। देखिए प्यारे दोस्तों क्या हो गया है, यहाँ पे गलती हुआ है। यहाँ पे क्या गलती था, यहाँ 15,000 था ना, 15,000 में अगर जोड़ते हैं तो ये 2,000 नहीं 20,000 होगा प्यारे दोस्तों। ये आपने ध्यान में नहीं दिया, हम भी शायद ध्यान नहीं दिया, ये 20,000 होगा। और 20,000 जब गुणा करेंगे तो ये 18,000 तो होगा ही, 45,000 होगा, 45,000। इसका जब गुणा किया तो 45,000, इसका गुणा किया 9 दूनी 18, 1,80,000। अब 0 0 0 5 8 4 12 के 2, यहाँ 2,25,000 सही आ रहा है। 8 4 12 ठीक है, 8 4 12 ठीक है, यहाँ 2 हो गया ठीक। 2,25,000 प्यारे दोस्तों, 2,25,000 ठीक, 2,25,000 और इसका गुणा कर लेंगे 1,26,000। अब देखिए यहाँ लिख लेते हैं 2,25,000, 2,25,000। कितना अच्छा होता है इतने रुपए अगर मिलते हैं ना, लेकिन ऐसा है नहीं, ऐसा है नहीं। ठीक प्यारे दोस्तों, इसका जब गुणा करेंगे तो 1,26,000 ठीक, 1,26,000। प्यारे दोस्तों इतना बनाने में आपको टाइम लग सकता है, लेकिन आप आसानी से बना सकते हैं। देखिए एक बार और आपको समझा देते हैं। कह रहा इसे देखिए नॉर्मल समझ लीजिए, उधर लिखा है 16,003 16, हाँ ठीक है 16,000 लिखा है, 16 गुणे 3, 16 3 48, आप भी समझ गए 48,000, 16 3 48, 48,000। और फिर नीचे कहा है 11,99, कहता है 99,000, तो 99,000 लिख दिया ठीक, दोनों को जोड़ लिए। जब 99,000 उसको जोड़ेंगे तो क्या 1,47,000, 1,47,000 मिलेगा प्यारे दोस्तों। ये हो गया ए के लिए। इसी तरह जब हम गुणा